नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान इस समय चल रहा है और एक एक करके 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान कर रहे हैं। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सुबह से अभी तक 1 करोड़ से अधिक 1,60,00,000 का आंकड़ा तो दोपहर 12 बजे तक पार कर चुका था। संगम नगरी पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में आज पहला अमृत स्नान इस समय हो रहा है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अमृत स्नान 12 वर्षों के बाद हो रहा है। हालांकि इस आयोजन के लिए 144 वर्षों के बाद दुर्लभ मुहूर्त इस समय बना है और ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 144 वर्षों के बाद का जो दुर्लभ मुहूर्त है, वहाँ स्नान के लिए जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उन पर फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। ये महाकुंभ वैसे तो 12 वर्षों के बाद हो रहा है, लेकिन देखिए ये हम 25 तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये आस्था की, भक्ति, श्रद्धा की तस्वीरें हैं। चाहे वो महानिर्वाणी अखाड़ा हो, चाहे वो नाचते गाते भक्त हों, महिला साध्वी, अलग अलग रंग, अद्भुत करतब दिखाते वहाँ पर साधु संत हैं, संत महंतों की टोलियाँ हैं, विदेशी भक्तों की वहाँ पर उपस्थिति है और 144 वर्षों का दुर्लभ अद्भुत संयोग है। विदेशी श्रद्धालुओं की श्रद्धा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और 12 बजे तक लगभग 1,60,00,000 लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। बीती रात लगभग 12 बजे से ही सभी जो प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कें थीं उस पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। सभी संबंधित एसपीज के द्वारा वहाँ खुद इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया था। ये इंश्योर किया गया था, सुनिश्चित कराया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट न हो। हमारी जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल हैं, हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं, हमने क्रेन्स की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि अगर किसी तरह की कोई आकस्मिक स्थिति हो या ट्रैफिक में कोई व्यवधान आए तो हम उसको तत्काल अटेंड करें। महाकुंभ के अमृत स्नान में देश विदेश से श्रद्धालु साधु संत पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच निरंजनी अखाड़े से जुड़े एक साध्वी की चर्चा खूब हो रही है। आज अमृत स्नान के दौरान ये साध्वी फिर से नजर आई। साध्वी हर्षा के नाम से ये सोशल मीडिया पर हैं। जानकारी के अनुसार साध्वी का नाम हर्षा रिछारिया है, जो भोपाल की रहने वाली हैं। फिलहाल उत्तराखंड में रह रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हर्षा रिछारिया आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की महाराज की शिष्या हैं और 2 वर्ष पहले ही साध्वी बनी है। किस अखाड़े से बिलोंग करते हो? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवसर आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा और जो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, जो खुद में अमृत की बात है, उसका हिस्सा सबको बनना चाहिए। बड़ी चर्चा है आपकी कई ना चीजों को लेकर, क्या कहेंगे? सब गुरुदेव की वजह से। हर्षा रिछारिया की, वही हर्षा रिछारिया हैं जो 2 वर्ष पहले साध्वी बनी हैं और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। उत्तराखंड में फिलहाल हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो भोपाल की रहने वाली हैं। इससे पहले वो एंकर रही हैं, मॉडल रही हैं और अब उन्होंने, ये देखिए दूसरी तस्वीर हम उनके आप दिखा रहे हैं जिस समय वो मॉडल थी और अब साध्वी बनी हैं। सोशल मीडिया पर अगर कुंभ में कुछ इस समय साधु संत जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, उसमें सबसे अधिक अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो हर्षा रिछारिया जी की हो रही है और निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। वो प्रयागराज पहुँचे हैं, साधु संत तो पहुँचे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये हम मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया की दिखा रहे हैं जो महाकुंभ में हैं और यहाँ चर्चा का विषय बनी हुई हैं ये तस्वीर। और इस तरह की कई सारे रंग महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं।
हर्षा रिछारिया की दोनों तस्वीरें हैं और कौन है ये भी हम आपको बता रहे हैं, पूरा प्रोफाइल हर्षा रिछारिया का कि किस तरह से वो साध्वी बनी। सिर्फ 2 साल पहले की ही बात है जब हर्षा ने ये प्रण लिया कि वो साध्वी बनेंगी और वो साध्वी बनी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।